अखिल रसामृता मूर्ति प्रसरमर रुचिरुद्ध तारका पालिः कलित श्याम ललितो राधा प्रियाण विदुर्जयति। हरे कृष्ण। भक्ति रसामृत सिंधु के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने कल अध्याय 1 कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था शुद्ध भक्ति के लक्षण। ये सभी अध्याय एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसीलिए उसको आपको कोशिश करिए कोई भी सत्र मिस ना हो। बाय चांस मिस हो जाता है किसी वजह से तो आप उसको जो वीडियो है वो उसको ज़रूर सुन लीजिए, अदरवाइज़ अगला कैच करने में आपको मुश्किल होगी। ठीक है, कल हमने सीखा भक्ति के शुद्ध भक्ति के लक्षण। और शुद्ध भक्ति के कितने लक्षण हमने बताए थे? कौन बताएगा? कोई अनम्यूट करके बताइए। शुद्ध भक्ति के कितने लक्षण हैं और कौन कौन से हैं? 6 लक्षण है माता जी। बहुत अच्छे। हाँ जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, बहुत सही। 6 लक्षण हैं शुद्ध भक्ति के। कौन कौन से हैं उनके नाम बताइए। क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुता कृति, दुर्लभा, सांद्रानंद विशेषण, कृष्णाकर्षण। हाँ, सांद्रानंद विशेष आत्मा। ठीक है, विशेष आत्मा जी। तो ये 6 शुद्ध भक्ति के लक्षण है। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं चैप्टर 2, उसमें भक्ति की प्रारंभिक अवस्था। तो भक्ति की प्रारंभिक अवस्था क्या है उसको समझने के लिए ये भक्ति के 6 लक्षण आप सबको याद होने चाहिए अच्छे से। तो एक बार हल्का सा रिवीजन लेते हैं। क्या है? क्लेशाग्नि मतलब सभी पापों का नाश करने वाली है। शुभदा भक्ति क्या है? सभी शुभ लक्षणों को उत्पन्न करने वाली है, सभी को सुखदायक है, सभी को प्रसन्न करने वाली है और सर्वाकर्षक है ना। शुभता के ये लक्षण थे। फिर तीसरा क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत, वो सभी प्रकार के मोक्ष को भी छोटा कर देती है। भक्ति का सुख इतना चरम सुख है। फिर चौथा है सुदुर्लभा, तो भक्ति कैसी है? दुर्लभ है, और वो भी दुर्लभ में भी अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है। फिर 5वां था सांद्रानंद विशेष आत्मा। सांद्रानंद विशेष आत्मा मतलब भगवान के प्रति वो गूढ़ गुह्यतम प्रेम को उत्पन्न करने वाली है ना। सांद्र है, भाव का भी एकदम कॉन्सेंट्रेटेड जो भाव होता है उसको कहते हैं प्रेम, वो है सांद्रानंद विशेष आत्मा। और छठा है श्री कृष्ण आकर्षणी, भक्ति जो है भगवान को आकर्षित करने वाली है। तो ये जो 6 लक्षण हैं इनको समझते हैं कि ये भक्ति की प्रारंभिक अवस्था को कैसे प्रकट करते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने 3 भक्ति की श्रेणी बताई हैं। वो है साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। हो सके तो साथ साथ में नोट बनाइए, अपने नोट्स बनाते चलिए। तो साधन भक्ति क्या होती है? साधन भक्ति में ये जो हमने अभी भक्ति के 6 लक्षण सुने हैं, हाँ 6 लक्षण सीखे हैं। साधन भक्ति में सबसे पहले 2 लक्षण आते हैं। ठीक है, फिर दूसरी है भाव भक्ति। भाव भक्ति में ये 2 और नेक्स्ट 2, वो 2 आते हैं। और प्रेमा भक्ति में पहले के 4 और लास्ट के 2, यानी प्रेमा भक्ति में सारे 6 के 6 लक्षण होते हैं, भाव भक्ति में शुरू के 4 लक्षण होते हैं, और साधन भक्ति में पहले 2 लक्षण आते हैं। तो इस तरीके से शुद्ध भक्ति को 6 भागों में विभाजित करके टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो यदि आपको याद हो, जब हम उपदेशामृत पढ़ा रहे थे वहाँ पर हमने भक्ति के 9 लक्षण बताए थे, 9 सीढ़ियाँ बताई थी। कौन कौन सी सीढ़ियाँ, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनके द्वारा भक्ति को प्राप्त किया जाता है? किसी को याद है? आदो श्रद्धा, ततः साधु संग, अतः भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति, स्यात् निष्ठा रुचिस तथा। ध्यान है किसी को? ये श्लोका कोट किया था, उतना तो याद है कि वो भी नहीं पता है ना। हाँ, ध्यान रखना चाहिए।
तो आप नोट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है श्रद्धा। भक्ति के लिए सबसे ज़रूरी है श्रद्धा। श्रद्धा होनी चाहिए वैष्णवों के ऊपर, वैष्णव आचार्यों के ऊपर, भगवान के ऊपर और भगवान की भक्ति के ऊपर। ठीक है, तो भगवान के ऊपर श्रद्धा। दूसरा, श्रद्धा से आदो श्रद्धा ततः साधु संग। जब हम साधुओं का संग करते हैं, साधुओं के संग में मतलब डिवोटीज़ के संग में जब हम भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हैं, फिर भजन क्रिया हमारी शुरू होती है। भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति होती है। जब साधु संग में आके जब हम भजन क्रिया करते हैं, भजन क्रिया का मतलब है हम भक्ति के प्रोसेसेस करते हैं, जैसे मंगल आरती अटेंड करना, 16 माला जप करना, नाम जप करना, एकादशी का उपवास करना इत्यादि, ये सब जो प्रोसेसेस करते हैं तो इनको बोलते हैं भजन क्रिया। भजन क्रिया करते करते फिर चौथा प्रोसेस होता है अनर्थ निवृत्ति। हमारे सभी अनर्थ खत्म हो जाते हैं। तो अनर्थ क्या होते हैं? जैसे हमारा भक्ति में मन नहीं लगना, हमारा मन जो डाइवर्ट हो जाना, इधर उधर लगा रहना, तो ये सब विभिन्न प्रकार के अनर्थ होते हैं जिसकी वजह से हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो जब हम श्रद्धा के साथ साधु संग करते हुए, भजन क्रिया करते हुए भक्ति करते हैं तो अनर्थ अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अनर्थ समाप्त होने के बाद फिर निष्ठा उत्पन्न होती है। निष्ठा मतलब भगवान की सेवा करने के प्रति हमारी इच्छा दृढ़ होती चली जाती है, उसको कहते हैं निष्ठा। भगवान की सेवा करने की जो प्रवृत्ति है वो दृढ़ हो जाती है, वो हो गई निष्ठा। और निष्ठा करते करते करते, भगवान की सेवा करते 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 हमें उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है। फिर हम इंटरेस्ट के साथ में सेवा करते हैं, और रुचि के बाद में फिर आती है आसक्ति। जब भगवान की सेवा करते करते हमें रुचि आ गई, इंटरेस्ट आ गया, तो हम उससे आसक्त हो जाते हैं। हम भगवान की सेवा करे बगैर रह ही नहीं सकते। और जब वो स्थिति आ जाए कि हम भगवान की सेवा करे बगैर रह ही नहीं सकते, तब हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होता है भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान की कथाओं को सुन के उसको महसूस करने का, उसका एहसास आपको डेवलप हो जाता है। उसको कहते हैं भाव। कि भगवान की कथा सुनते सुनते आपको लग रहा है कि भगवान की कथा मेरी आंखों के सामने चल रही है। वो सब आपको ऐसा पिक्चराइजेशन होना शुरू हो जाता है, तो वो होता है भाव। मतलब आप उसमें पूरे डूब जाते हैं। और जब भाव की स्थिति सुदृढ़ हो जाती है, आपको भाव बार बार आता है भगवान की सेवा करते हुए, तो भगवान के प्रति आपका प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरीके से ये 9 स्टेप्स हैं भक्ति के। पहला श्रद्धा, दूसरा साधु संग, तीसरा भजन क्रिया, चौथा अनर्थ निवृत्ति, पांचवा निष्ठा, छठा रुचि, सातवां आसक्ति और आठवां भाव और 9 प्रेम। ये 9 स्टेप्स हैं भक्ति को प्राप्त करने के। ठीक है, अब ये जो 9 स्टेप्स हैं, इन सब को यदि एक मिला के समझें, भक्ति समझें, ये शुद्ध भक्ति आ जाएगी। तो शुद्ध भक्ति के ये 9 स्टेप्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो है साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति तो लास्ट के 2 स्टेप हो गए, वो तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो साधन भक्ति क्या है? शुरू के जो स्टेप्स हैं वो सब साधन भक्ति में आते हैं। और साधन भक्ति भी फिर और डीप में समझेंगे तो साधन भक्ति भी 2 तरीके की हो जाती है, वैधि साधन भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो आप ये नोट करते चलिए, अदरवाइज बाद में सब मिक्सअप हो जाएगा कि कौन सा भक्ति किस में बताई थी। वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति हैं साधन भक्ति के स्टेप्स। तो साधन भक्ति जैसा कि नाम से लग रहा है, साधन मतलब साधना की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। जब हम भक्ति की बारंबार प्रैक्टिस करते हैं तो उसको साधन भक्ति कहा जाता है। अभ्यास जब बार बार किया जाता है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़े निशान। जैसे कि कुआं, जो पहले गांव में कुएं वगैरह होते थे, अभी तो सब जगह नल, हैंडपम्प, वो सब इत्यादि आ गए। कुआं बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कुएं में कभी आप जाते हैं देखिएगा
तो कुआं जो है पत्थर की, उसकी चारों ओर की बाउंड्री बनी होती है, तो जब उसमें से पानी निकाला जाता है बार बार रस्सी से, तो रस्सी तो कितनी सॉफ्ट है, वो पत्थर का है, उस पर भी निशान बन जाते हैं। तो कोई चीज़ बार बार हम जब करते हैं तो वो क्या, अपनी छाप छोड़ देती है, अमिट छाप छोड़ देती है। तो इसी तरह भक्ति है। भक्ति जब हम बार बार विभिन्न विधियों के द्वारा, विभिन्न साधन के द्वारा हम करते हैं, गुरु के निर्देश में आकर, वैष्णवता के पालन के द्वारा और शास्त्रों के नियम के अनुसार जब हम बार बार निरंतर भक्ति को करते हैं, तो वो भक्ति कहलाती है साधना भक्ति। और उसको बोलते हैं वैधि साधना भक्ति। और जब हम वैधि साधना भक्ति बार बार निरंतर करते रहते हैं, लंबे समय तक करते रहते हैं, तो हमें उसके प्रति एक राग उत्पन्न हो जाता है। भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति एक राग कहते हैं अटैचमेंट, आसक्ति होने लग जाती है। तो उसको कहा जाता है रागानुगा भक्ति। वो कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप आती है। तो वैधि साधना भक्ति का मुख्य सूत्र है कि वो गुरु के निर्देश में शास्त्रों का, विधि विधानों का पालन करते हुए और साधु संग में रह के की जाती है। इसको बोलते हैं GSS मतलब गुरु, साधु, शास्त्र के द्वारा जो भक्ति की जाती है उसको वैधि साधना भक्ति कहा जाता है। जबकि रागानुगा भक्ति है मतलब अटैचमेंट। किससे अटैचमेंट? जो भक्ति में अग्रसर हैं उनके चरण चिन्हों पर चलना। तो भक्ति में कौन अग्रसर हैं? भक्ति में अग्रसर होते हैं जो भगवान की डायरेक्ट धाम में रहते हुए भगवान के प्रति प्रेम भक्ति कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रजवासीज, जो वृंदावनवासी हैं, जो ब्रजवासी हैं, जो धामवासी हैं। ब्रजवासी मतलब केवल ब्रज में रहने वाले नहीं, मायापुर में भी। मायापुर और वृंदावन आर नॉन डिफरेंट। भगवान का गोलोक जो है वो भी दो में है ना। मायापुर मतलब भगवान का गौड़ लीला और भगवान की कृष्ण लीला, गोलोक धाम, दोनों ही हैं। तो दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो धामवासी जो भी होता है वो उसके अंदर क्या है, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है, अगाढ़ प्रेम होता है। तो जिनका भगवान के प्रति अगाढ़ प्रेम होता है उनके चरण चिन्हों पे चलना मतलब उनके कार्यों का अनुसरण करना, अनुकरण नहीं। दोनों में फर्क है। अनुकरण मतलब होता है कॉपी करना, तुम जैसे कर रहे हो मैं वैसे वैसे करूँगा तुम्हें देख के, नहीं। अनुकरण सही नहीं होता है। अनुसरण, आप जैसे कर रहे हो मैं वैसे करूँगा, लेकिन क्या, सेवा भाव से, कंपटीशन वाले भाव से नहीं। मैं क्या तुमसे कम थोड़ी हूँ, तुम जैसे कर रहे हो मैं भी वैसे कर रहा हूँ। तो इसीलिए अनुकरण गलत हो जाता है। अनुसरण होता है सेवा, हम्बल भाव से, हम्बल होके, ह्यूमिलिटी के साथ में जब सेवा की जाती है। तो जब हम्बलनेस के साथ में जो धामवासी हैं, ब्रजवासी हैं, गोपिकाएं हैं, उनके जो क्रिया विधि हैं भगवान को सेवा करने की, उनके अनुसार सेवा जब कोई व्यक्ति करता है तो उसको कहा जाता है रागानुगा भक्ति। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं साधना भक्ति का। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। साधना भक्ति का श्लोक है, भक्ति रसामृत सिंधु में आता है। यहाँ पर खाली वर्णन आ रहा है क्योंकि ये तो टीका है ना, ये वाली बुक में केवल टीका है। जो ओरिजिनल वाला भक्ति रसामृत सिंधु है श्रील रूप गोस्वामी द्वारा लिखित, उसमें दी हुई है सारे श्लोक। तो उसमें श्लोक है साधना भक्ति का, कृति साध्या भवेत् साध्या भावा सा साधना भिदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। कृति साध्या भवेत् साध्या। साधना भक्ति वो है जो की जानी चाहिए, कैसे, भावासा साधना भिदा। वो भक्ति जिसको करने से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है,
विधि विधानों के अनुसार जो भक्ति की जाती है, वो भक्ति जो विधि विधान से पालन करके भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दे, उस भक्ति को साधना भक्ति कहते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है विधि विधानों का पालन करना, लेकिन प्रयोजन क्या है, रिजल्ट क्या है, प्रेम उत्पन्न करना। तो भगवान के प्रति प्रेम विधि विधानों का पालन करके भी उत्पन्न किया जा सकता है। केवल जो धामवासी हैं, ब्रजवासी हैं, गोप गोपिकाएं हैं, उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करके ही हम केवल कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं कर सकते। मतलब केवल एक वही साधन नहीं है, वो तो बेस्ट तरीका है। यदि हम रागानुगा भक्ति करते हैं, वो तो बेस्ट तरीका है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का। लेकिन क्योंकि हमारे हृदय में बहुत सारे कल्मश होते हैं, हम बहुत सारे अनर्थों से घिरे होते हैं, इसलिए हमें वो डायरेक्ट करने का अधिकार नहीं है। तो फिर तरीका क्या है? भगवान के प्रति हम प्रेम साधना भक्ति करके भी उत्पन्न कर सकते हैं। साधना भक्ति क्या है? विधि विधानों का पालन करना, गुरु के निर्देश के अंतर्गत, शास्त्रों के आदेश के नियमों के पालन के अंतर्गत, वैष्णवों के संग में रहते हुए जब कोई भक्ति के विधि विधानों का पालन करता है तो उसको वैधि साधना भक्ति कहा जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 3 कंडीशन बताई है वैधि साधना भक्ति का। गुरु के निर्देश के अनुसार, शास्त्रों के नियम के अनुसार और भक्तों के संग में रहते हुए जो भक्ति की जाती है वो साधना भक्ति कहलाती है। और साधना भक्ति का मुख्य लक्षण क्या है? जो 6 लक्षण बताए थे ना, उनमें से प्रमुख 2, क्लेशाग्नि और शुभदा। हमारे भक्ति करने से जब हमारे सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं और वो हमारे अंदर शुभ गुण विकसित हो जाते हैं, हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाते हैं, तो कहलाती है वो शुभदा। तो शुभदा और क्लेशाग्नि दोनों से मिलके बनी है साधन भक्ति या साधना भक्ति। ठीक है, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो खाली यहाँ पर इतना समझ लेते हैं, भाव भक्ति में 2 और लक्षण सम्मिलित हो गए, क्लेशाग्नि भी है, शुभदा भी है, मोक्ष लघुताकृत भी हो जाएगा और सुदुर्लभा भी हो जाएगा। वो भाव भक्ति है। हमें ये पता चल जाता है कि भक्ति आसान नहीं है, भक्ति को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिन है। भक्त बनना आसान नहीं होता है, और प्रेमा भक्ति प्राप्त करना तो और भी अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसमें सांद्रानंद विशेषात्मा और कृष्ण आकर्षण ये दोनों भी सम्मिलित हो जाते हैं। तो कुल मिला के प्रेम भक्ति में 6 के 6 लक्षण होते हैं। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया? तो अब आगे बढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कमेंट्री में कि जो भक्ति होती है ना, वो कोई भी एकदम से उत्पन्न नहीं कर सकता। कोई चाहे कि मैं अभी कुछ भी नहीं भक्ति कर रहा हूँ और अचानक से मैं भक्त बन जाऊँ, बहुत अच्छा भक्त बन जाऊँ, तो ये संभव नहीं है। हमारे सभी ह्यूमन बीइंग्स में भक्ति जो है वो स्थित रहती है सुप्त अवस्था में। कैसे? सुप्त अवस्था में, वो डोरमेंट स्टेज में रहती है। हमको उसको जागृत करना होता है। जैसे ही हम किसी साधु के संग में आते हैं, वैष्णव के संग में आते हैं, हम भगवान का कथाओं का श्रवण करते हैं, नियमों का पालन करना शुरू करते हैं गुरु के निर्देशन में। गुरु भी 4 प्रकार के होते हैं ना, चैत्य गुरु, फिर मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। तो चैत्य गुरु तो सभी के हृदय में है ना, जो हमें सही गलत का पता चलता है। दूसरा है पथ प्रदर्शक गुरु, आपको जो रास्ता दिखाता है कि आप जाइए, इस्कॉन में क्लासेस हो रही हैं, अटेंड करिए, ये वो सब। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है शिक्षा गुरु, जो आपको बताता है, भक्ति के बारे में समझाता है।
और सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है दीक्षा गुरु, जो आपको दीक्षा देके भगवान से आपके संबंध को जोड़ देता है। तो ये जब गुरु के द्वारा हम भगवान से जुड़ जाते हैं, भक्ति करते हैं, तब क्या होती है, हमारे हृदय में वो भक्ति जो पहले सुप्त अवस्था में थी वो जागृत हो जाती है और हमारा भगवान से संबंध बनने लग जाता है, जुड़ जाता है। अचानक एकदम से किसी के भी हृदय में भक्ति नहीं जाग सकती। जैसे सपोज करें कोई व्यक्ति बिल्कुल भौतिकता वाला जीवन बिता रहा है, सुबह ऑफिस जाना, उठ के नहाना धोना, थोड़ा भजन सुन लिए, भगवान को थोड़ा हाथ जोड़ लिया, ऑफिस पूरा दिन बैठ के अपना काम किया, शाम को आ गए, शाम को अपने थोड़ा फ्रेंड्स के साथ मिले, खाए पिए और सो गए, फिर सुबह को सेम रूटीन चालू। उस व्यक्ति को जो अभी भक्ति कुछ नहीं कर रहा है, उसको यदि किसी वैष्णव का संग मिले तो वो क्या एकदम से भक्त बन जाएगा? वो एकदम से 16 माला शुरू कर देगा? क्या वो एकदम से मंदिर प्रतिदिन आना शुरू कर देगा? क्या वो भगवान की सेवा में लग जाएगा? नहीं, थोड़ा समय लगेगा। तो वो समय क्यों लगता है? क्योंकि उसकी अभी भक्ति कैसी है, डॉर्मेंट स्टेज में है। उसको जगाने के लिए साधु संग की आवश्यकता है, बार 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 श्रवण कीर्तन करने की आवश्यकता है, तब हमारे हृदय में भक्ति जागती है। और यदि हमें ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को हमने संपर्क किया और वो संपर्क करते के साथ ही भक्ति में तुरंत जुड़ गया, उसको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तुरंत जुड़ गया और उसने सारे विधि विधानों का पालन शुरू कर दिया, तब ऐसा समझना चाहिए कि उसकी अभी की ये भक्ति नहीं है, उसने पूर्व जन्म में भक्ति जरूर की है। पूर्व जन्मों में भक्ति की होती है, तभी हम भक्ति इस जन्म में कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं भक्ति को। वरना तो आप खुद देख लीजिए, कितने लोगों को कहा जाता है कि मंदिर आइए, प्रसाद पाइए, 16 माला जप करिए, कितने लोग आते हैं, आके प्रणाम करके चले जाते हैं, है ना। और यदि किसी को बोला एक बार और एक बार में उसने आना शुरू कर दिया, रेगुलर हो गया, तो इसका मतलब उसने पूर्व जन्म में भक्ति करी थी। उसका फल है कि भक्ति क्या है, कृष्ण आकर्षणी है। वो भक्त को अपने आप कृष्ण की तरफ आकर्षित करती है। जैसे ही उसको कोई संग मिला वैसे ही उसने भक्ति शुरू कर दी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, भक्ति कोई कैसे करता है। तो या तो पूर्व जन्म का फल है तो तुरंत पकड़ लेगा, नहीं तो उसको समय लगेगा, अनर्थों की निवृत्ति होगी तब जाके उसको भक्ति मिलेगी। श्रीमद् भागवतम इत्यादि में भी आता है कि जिसमें सहज रुचि होती है ना, वो आसानी से भक्ति कर लेता है। केवल मानसिक चिंतन से या विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भक्ति दुर्लभ है। तो वास्तव में देखा जाए, साधना, भक्ति की जो बात हो रही है, साधना का अर्थ क्या है? साधना का अर्थ है प्रैक्टिस। जैसा हमने बताया, प्रैक्टिस क्या? अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान के लिए विभिन्न कार्यों को करना, इसकी बार 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 प्रैक्टिस करना, ये साधन भक्ति है। ठीक है, अपनी इंद्रियों को भगवान के कार्यों में लगाना या भगवान की सेवा में लगाना। और भगवान भी ध्यान रखना चाहिए कौन है भगवान, एकला कृष्णा और सब भृत्या। भगवान है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण, बाकी देवी देवता नहीं। यदि कोई ये कहे, जैसे निर्विशेषवादियों का एग्जाम्पल आता है कि हम भजन कीर्तन करेंगे, अन्य देवी देवताओं का करेंगे तो भी हमको भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, क्या हमें वही फल मिल जाएगा? तो आंसर है नहीं। मोक्ष प्रदाता सर्वेषां विष्णु एव न संशयः। मोक्ष प्रदान करने वाले केवल और केवल भगवान विष्णु हैं और कोई नहीं। भगवान विष्णु और कृष्ण आर नॉन डिफरेंट। तो यदि हम सोचें कि हमें मोक्ष चाहिए और हम किसी अन्य देवी देवता की पूजा कर लें, दुर्गा माँ की कर लें, है ना, कुछ लोग होते हैं ना देवी भक्त होते हैं, शाक्त भक्त होते हैं, तो ठीक है, वो धीरे 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 प्योर होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो गलत है,
वो क्या है, अभी बिगिनर्स हैं। शुरुआत में जैसे बच्चा छोटा सा चलना शुरू करता है, तो जब वो चलना शुरू करता है तो उसके अंदर क्या चलने की जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो उसमें वास्तव में है, तभी तो वो चल पाता है। तो जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा खड़ा होना शुरू करेगा, सहारा ले लेके गिरेगा, फिर चलेगा, लेकिन वो चलना आराम से सीख जाता है। हर बच्चा सीख जाता है, क्योंकि चलने की प्रवृत्ति उसके अंदर ही है, खाली उसको सहारा लेना है। तो इसी तरह भक्ति करने की प्रवृत्ति सभी मनुष्यों में है, केवल उनको सहारा लेना होता है। वो सहारे के लिए उनको वैष्णव, गुरु और शास्त्र की आवश्यकता होती है। तो अभ्यास का अर्थ है मन में कृष्ण को लगाना। मन को क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अभी बताया था सारी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करना, और इंद्रियों का स्वामी है मन। तो मन से कंट्रोल करके अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना साधना भक्ति कहलाती है। यहाँ पर एक चीज और आती है, यदि कोई व्यक्ति अभी भक्त नहीं बना है और उसको थोड़ा सा रुचि आ रही है, वो भक्ति के कार्यों को करने में रुचि दिखा रहा है, लेकिन अभी उतना दृढ़ नहीं हुआ है, कभी आता है कभी नहीं आता है, तो ऐसा होता है अज्ञात सुकृति के कारण। मतलब उसके खुद के प्रयत्न तो कार्य करते ही हैं, लेकिन खुद के प्रयत्न के अलावा यदि किसी वैष्णव की कृपा हो जाए, किसी गुरु की कृपा उसको मिल जाए, तो भी उसकी भक्ति जागृत हो जाती है। इसी के लिए बार बार कहा जाता है कि साधु संग करना चाहिए। वैष्णवों के संग में बैठ के जो हमारे शास्त्र हैं इनका श्रवण करना चाहिए, इनको समझना चाहिए, तब वो भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है। फिर श्रीमद् भागवतम में एग्जाम्पल आता है कि सामान्यतः जो बुद्धिजीव होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो इंटेलिजेंट हैं, तो भगवान की भक्ति को आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन जो कंडीशन्ड सोल हैं, जो बुद्धिजीवी नहीं है, वो क्या हैं, वो उन्मत्त होते हैं। वो अपने आप को किसी ना किसी कार्य में लगा के रखते हैं और उन कार्यों के फलस्वरूप उसको बंधन ही होता है, उसको दुख ही भुगतना पड़ता है। ऐसे कार्यों को जिनसे हमें बंधन हो, हमें दुख ही भुगतना पड़े, ऐसे कार्यों को विकर्म कहा गया है, जो शास्त्रों के विरुद्ध होते हैं। तो साधन भक्ति जो है इस विकर्म से हमको निकाल के बाहर लेके आती है। विकर्म मतलब जो कार्य करने योग्य नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, तो विकर्म हो गया ना वो। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल हर कोई इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है, भक्तों को छोड़ के, ठीक है ना, इन जनरल हम बोल रहे हैं। तो सभी व्यक्ति जब तक भक्त नहीं बनते हैं वो इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं। वो विकर्म के कारण वो उसी में बंधते रहते हैं, उसी में बनते जाते हैं और कभी सुख और कभी दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन जैसे ही वो भक्त के संपर्क में आकर साधना भक्ति शुरू करते हैं, मंगल आरती अटेंड करते हैं, 16 माला जप करते हैं, भगवान के नाम का रेगुलर कथाओं का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वैसे ही उसका हृदय धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। उसमें आता है ना शिष्टाष्टकम के पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरवः चंद्रिका वितरणम विद्यावतु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्म स्नम वनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, जिसको बार बार लेने से, भगवान के नाम का जप करने से वो हमारे हृदय में उतर जाता है और हमारे हृदय में जो संचित मैल है, जो जन्मों जन्मों से संचित है, उसको काट देता है, उसको धो के साफ कर देता है। हमारा मन निर्मल हो जाता है और हम भक्ति में लग जाते हैं। तो जो कोई भक्ति करता है उसका मानसिक रोग अपने आप, उसका भाव रोग अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे कोई मनोचिकित्सक होता है ना,
जो मनोरोगी हैं उनका इलाज करता है। तो यदि कोई उस डॉक्टर के बताई हुई दवाइयों को लेता है और अच्छे से उसकी बातों का अनुसरण करता है डॉक्टर के, तो उसका मनोरोग दूर हो जाता है, वो स्वस्थ हो जाता है। उसी प्रकार यदि कोई साधन भक्ति करता है, भक्ति के नियमों का पालन करता है, तो उसकी जो माया के प्रति अटैचमेंट है वो खत्म हो जाता है और भगवान के प्रति अटैचमेंट अपने आप आ जाता है। इसीलिए हमें हर स्थिति में भक्ति करनी चाहिए। येन केन प्रकारेण मनः कृष्णा निवेशयेत। जैसे भी हो, किसी भी प्रकार, येन केन कैसे भी प्रकार, हमें मन को कृष्ण में लगाना चाहिए, भगवान के चरण कमलों में लगाना चाहिए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम भले ही कोई भी कार्य करते हों, हम भले ही किसी भी वर्ण में हों, किसी भी आश्रम में हों, अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार विभिन्न कार्यों को करते हुए हमें अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। यही जीवन की सफलता है। इसी में जीवन का सच्चा सुख, आनंद छिपा है। अन्यथा हम कर्म के बंधनों से बंधते चले जाते हैं और हमें दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। कभी कभी बीच में सुख मिल जाता है तो हमें लगता है अरे वाह, बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। तो येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत। तो एक गुरु ऐसा करता है कि कैसे भी शिष्य को डांटेगा, डपटेगा, प्रताड़ित करेगा और उसको बताएगा कि नहीं, आप अपने मन को स्थिर करो। तो जब व्यक्ति अपने मन को भगवान के चरणों में स्थिर करना शुरू कर देता है, तब उसकी भक्ति की शुरुआत होती है ना, वो स्टार्टिंग होती है। और इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है श्रीमद् भागवतम में अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज क्या अपने हर अंग को भगवान की सेवा में लगाते थे। सेवई मनः कृष्णा पदारविन्दयोः वाञ्छांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। बहुत लंबा श्लोक है कि सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या किया, मन को भगवान के चरणों में लगाया, वाणी को भगवान का गुणगान करने में लगाया, आँखों को भगवान का दर्शन करने में लगाया, कानों को भगवान की कथाओं का श्रवण करने में लगाया, नाक को भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी और फूल को सूंघने में लगाया, जिह्वा का प्रयोग भगवान को अर्पित प्रसाद पाने में लगाया, हाथों का प्रयोग भगवान के मंदिर का मार्जन इत्यादि करने में, साफ सफाई करने में, भगवान की सेवा करने में लगाया, पैरों का प्रयोग भगवान के मंदिर जाने में किया। तो इस प्रकार अम्बरीश महाराज ने अपने शरीर के प्रत्येक अंग को भगवान की सेवा में लगाया और इस प्रकार उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया। यही वास्तविकता में कृष्ण कॉन्शियस है, यही सच्ची कृष्ण कॉन्शियसनेस है, यही कृष्ण चेतना है कि हम अपने शरीर के प्रत्येक अंग को भगवान की सेवा में लगा दें। और यही है येन केन प्रकारेण मनः कृष्णा निवेशयेत। तो जब हम अपने सभी अंगों को और मन को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो हमें शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है और शुद्ध भक्ति का रिजल्ट है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम फिर अपने आप आ जाता है। तो जैसे कि हमने शुरू में बताया था, साधना भक्ति के भी दो भाग हैं, है ना, वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदिक साधना भक्ति क्या हो गई, जो गुरु के आदेश के अनुसार की जाती है, प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार विधियों का पालन किया जाता है और साधु संग में रह के जो की जाती है उसे वैदिक साधना भक्ति कहते हैं। जबकि रागानुगा भक्ति क्या है, अपने आप स्पॉन्टेनियस लव भगवान के प्रति आता है। और वो कब आता है, जब हम किसी ब्रजवासी या धामवासी व्यक्ति के कार्यों का, भगवान की सेवा करने के कार्यों का अनुसरण करते हैं।
कि वो कैसे कैसे करते हैं, वैसे वैसे उसी समय पर हम उठेंगे, जागेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, मंगल आरती जाएंगे। यदि नहीं जा पा रहे हैं, हमारा घर दूर है मंदिर से, तो हम अपने घर में मंगल आरती करेंगे, उसी समय पर उठ जाएंगे, भगवान के लिए भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान के लिए वस्त्रों को लाएंगे, भगवान के लिए भोग बनाने के लिए मार्केट जाएंगे, सामान खरीद कर लाएंगे, अच्छा अच्छा भगवान को भोग बना के खिलाएंगे, है ना। तो वो प्रेममयी सेवा जो आ जाती है उसको कहा गया है रागानुगा भक्ति। फिर साधना भक्ति का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को साधना भक्ति के बारे में बताया। कैसे, जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला था, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि अब से 7 दिन के अंदर वो व्यक्ति मर जाएगा जिसने ये मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डाला है। वो सब स्टोरी पता है आपको, ठीक है ना। तो जैसे ही परीक्षित महाराज को श्राप मिला 7 दिन के अंदर मरने का, मृत्यु का, तो उन्होंने सोचा कि अपने इन 7 दिन को किस तरह मैं यूटिलाइज करूं, किस तरह भक्ति करूं। परीक्षित महाराज तो पहले ही भक्त थे, उनका जन्म ही भगवान के दर्शन से हुआ था, जन्म से पहले ही भगवान का दर्शन लिया था ना। परीक्षित जब माँ उत्तरा के गर्भ में थे तो भगवान उनके गर्भ में प्रवेश कर गए थे और उनकी रक्षा की थी। तो परीक्षित महाराज ने अपनी माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया था, इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। ये वो परीक्षा करते रहते थे, वो देखते रहते थे क्या ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने माँ के गर्भ में देखा था, इसीलिए उनका नाम परीक्षित है, परीक्षित पड़ा। वो परीक्षा ले रहे हैं। तो उन परीक्षित महाराज को जब 7 दिन के अंतर्गत मृत्यु का आदेश मिल गया या अभिशाप मिल गया, तो उन्होंने, जो उनका भक्ति भाव है वो तुरंत एक्टिवेट हो गया और ज़्यादा। वो पहले से ही भक्त हैं क्योंकि भगवान का दर्शन किया है, तो भी उनकी इच्छा हुई कि मैं कैसे अपना पूरा जीवन अब समर्पित कर दूं, 7 ही दिन बचे हैं। तो वो सभी ऋषियों के पास, महापुरुषों के पास गए, लेकिन कोई भी उनको सही क्या करना है वो नहीं कर पाया। फिर जैसे ही वो सुखदेव गोस्वामी के पास आए, तो सुखदेव गोस्वामी तो अनासक्त भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो किसी से भी आसक्त नहीं हैं, अपने पिता से भी नहीं, क्योंकि जैसे ही सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ था वो तुरंत 14 वर्ष के थे तभी उनका जन्म हुआ था, और तो वो तुरंत ही चले गए थे जंगल। वो तो अपने परिवार से भी आसक्त नहीं, अपने पिता से आसक्त नहीं, माँ से आसक्त नहीं, तो परम पुरुष हैं सुखदेव गोस्वामी। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी उनके पास पहुँचे, या परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के पास पहुँचे, तो सुखदेव गोस्वामी ने तुरंत उनको बताया कि आपको निर्भीक होकर यदि मृत्यु प्राप्त करनी है तो आपको भगवान के नाम का श्रवण, कीर्तन और स्मरण बिना देर किए अभी तुरंत शुरू कर देना चाहिए, तभी आपकी मृत्यु पर आपकी विजय हो पाएगी। आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु का भय बहुत ज़्यादा होता है ना। ऐसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, जब किसी की मृत्यु होती है तो व्यक्ति पूरी तरह डरता है, उसको हजारों हजारों बिच्छुओं को डंक मारने जैसी पीड़ा होती है, ऐसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया है। तो उस भय से, उस डर से कोई नहीं बच पाता। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यदि तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी मृत्यु बहुत ही सरल हो तो भगवान के श्रवण कीर्तन में तुरंत लग जाओ और भगवान को स्मरण करो। तभी तत्क्षण ही वो बैठ गए और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि आप मुझे भगवान के चरित्र का वर्णन कीजिए पूरा। तो श्रीमद् भागवतम तब सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकली। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकहा। ऐसा श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक में आता है कि वो सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुई, जो निकली श्रीमद् भागवतम,
वो कैसी है? अमृत के समान है। वो अमृत का पान डायरेक्ट परीक्षित महाराज ने किया और अमृत का पान करके उनको मृत्यु का भय पूरा खत्म हो गया और वो मृत्यु से पहले ही उन्होंने स्वयं शरीर का त्याग कर दिया। उनकी आत्मा चली गई भगवान के पास, है ना। तो यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि वैदिक साधना भक्ति क्या है? नियमों का पालन करना है। तो यदि कोई गुरु के आदेश के अनुसार भगवान के नाम का श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि करता है तो उसके हृदय में दृढ़ श्रद्धा और शुद्ध भक्ति उत्पन्न हो जाती है और वो भगवान से प्रेम करने लग जाता है। इसी को कहते हैं कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होना। तो कहने का अर्थ यह है कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति वैदिक साधना भक्ति के द्वारा की जा सकती है। हमें करना क्या है? एकमात्र भगवान के नाम का श्रवण, कीर्तन आदेशों के अनुसार करना है। ठीक है, बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है, वो इसलिए कि उसको समझना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि ये जो कोई इस तरह से आदेशों का पालन करता है वो मेरा भक्त बन जाता है और मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। ना में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। विनाश का अर्थ क्या है? मतलब वो जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे बाहर आ जाता है, जो कि एक साधारण मनुष्य उससे कभी बाहर नहीं आ पाता। जन्म हुआ है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हम बहुत सारी क्रियाओं को करते हैं, कर्मों को करते हैं और उन कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, या तो पुण्य या तो पाप, या तो अच्छा सुख या तो बुरा दुख। तो सुख दुख भोग त्याग पहले एपिसोड में सिखाया था, याद है ना। तो व्यक्ति भोग त्याग में ही पूरा जीवन बिता देता है और फिर अगले जीवन में भी फिर वही चलता रहता है। तो ये कभी खत्म नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा खत्म हो सकता है। तो यदि किसी ने भक्ति नहीं करी, वो मानव जीवन का सुनहरा अवसर है, उसको खो देता है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, कर हुए भव सिंधुरे, भजे हुरे मन श्री नंद नंदन अभया चरणारविंद रे। कि हे मेरे मन, तू भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर, अपने मन को उसकी सेवा में लगा, तभी इस भव रोग से, इस भव सागर से पार हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि यदि किसी को मृत्यु के समय निडर बनना है तो अपने मन को उसको कृष्ण में लगाना चाहिए। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही प्रकृति के कंट्रोलर हैं, वो ही प्रकृति को कंट्रोल करते हैं और मृत्यु के भय से बचाते हैं, है ना। वरना तो भगवान तो स्वयं ही मृत्यु है ना। कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवर्धो, भगवान कहते हैं ना 11वें अध्याय में भगवत गीता के, वो खुद स्वयं काल हैं। तो भगवत गीता में फिर इस बात की पुष्टि हुई है कि जो निष्ठावान भक्त होता है वो निश्चित रूप से भगवान के धाम में जाता है। कौन सा श्लोक है, कोई बताएगा? तद्धाम परमम ममा, जो मेरा भक्त होता है वो मेरे धाम को जाता है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। फिर पद्म पुराण में एक बहुत अच्छा भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। उसमें बताया जाता है कि हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। स्मृतव्य सततम विष्णु, विस्मृतव्य न जातुचित, सर्वे विधि निषेध्यासोर एतियोर एव किंकरः। स्मृतव्य सततम विष्णु मतलब भगवान को हमेशा हमेशा याद करना चाहिए। विस्मृतव्य न जातुचित, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इन शॉर्ट इंग्लिश में बोलते हैं ना इसको, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा
नेवर फॉरगेट कृष्ण। तो जब हम ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा और नेवर फॉरगेट कृष्णा करते हैं तो हमारे सभी विधि विधानों का पालन अपने आप हो जाता है। सर्वे विधि निषेध एतयोर एव किंकरा। जितने भी भक्ति के विधि है मतलब नियम है, और निषेध है मतलब डोंट्स हैं, जितने भी विधि विधान है, डूज एंड डोंट्स हैं, उन सब का पालन अपने आप हो जाता है यदि कोई व्यक्ति सदैव कृष्ण को याद रखता है और दूसरा कृष्ण को कभी भूलता नहीं। ऑटोमेटिकली ना, जब वो कभी भूलेगा ही नहीं, हमेशा कृष्णमय है, तो उससे कुछ गलत होगा ही नहीं। वो हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करेगा। उसके माइंड में, मन में हमेशा यही रहेगा कि कैसे भगवान को प्रसन्न करूं। तो इसीलिए वो भक्ति में दृढ़ हो जाता है, और ऐसी स्थिति को कहा गया है समाधि। जैसे कल बात हो रही थी ना योग शक्ति की, कि विभिन्न योग शक्ति योग करके सिद्धि प्राप्त की जाती है, तो ये भी समाधि की स्थिति है। हमारी वो स्थिति हो जाए कि हम हमेशा कृष्ण को स्मरण करें, कभी भी भूले नहीं। अब उसके लिए हम चाहे तो भगवान के द्विभुज रूप पर ध्यान को केंद्रित करें, या तो भगवान के चतुर्भुज रूप पर, भगवान के विष्णु रूप पर ध्यान केंद्रित करें, या किसी की इच्छा है तो भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान कर सकता है ना। तो भगवान के किसी भी रूप का ध्यान करने से अपने मन में निरंतर भगवान का स्मरण करता है, तो उसको भगवान के प्रेम की, शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती है। बाकी सारी विधियों को उसको क्या कहा गया है? एतयोर एव किंकरा। वो सारी विधियां और सारे निषेध भक्ति के किंकर हैं, दास दासी हैं। ये करो वो मत करो। यदि आप दो चीज ध्यान रखोगे, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस विल फॉलो ऑटोमेटिकली। ठीक है। फिर आगे बताया गया है कि जो विधि विधान है, विधि विधान का पालन करने के लिए हमें दो चीज का ध्यान रखना चाहिए, आश्रम और अपना वर्ण। मतलब हम किस आश्रम से बिलोंग करते हैं या किस वर्ण से बिलोंग करते हैं, हमें उसके अनुसार अपने कार्यों को करना चाहिए। और ये वर्ण आश्रम का सिस्टम किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है कि ये शेड्यूल ट्राइब है, ये शेड्यूल कास्ट है, ये जनरल कैटेगरी है, ये पुअर कैटेगरी है। ये सब ऐसा नहीं है। जो वर्णाश्रम है सिस्टम, वो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बनाया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्मा विभागशः। भगवान ने स्वयं ये गुण कर्म के अनुसार चतुर्वर्ण का सिस्टम बनाया है, जिसमें पहला क्या है? ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और चौथा शूद्र। तो उनके कार्य क्या होते हैं? ब्राह्मण का कार्य है, जैसे सिंपल समझे तो पहले ब्राह्मण कहते कि साथ ही समझ में आता है कि पुरोहित, ये पूजा पाठ कराने वाले ब्राह्मण हैं, उन्हीं को ब्राह्मण समझते हैं ना लोग बाग, तो पुरोहित कह सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण केवल पुरोहित नहीं है, सभी बुद्धिजीवी, अध्यापक गण, ये सभी ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं, जिनका कार्य क्या है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। ये ब्राह्मण का 6 मुख्य कार्य होते हैं। वो हमेशा शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। या जो अध्यापक हैं वो अर्थशास्त्र के विभिन्न विभिन्न विषय हैं, जो विभिन्न सब्जेक्ट होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं और बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो पठन पाठन हो गया। यजन और याजन, यजन मतलब हवन इत्यादि करना, यज्ञ करना, और दूसरे को यज्ञ करने में पारंगत बनाना, मतलब दूसरे को सिखाना, ये ब्राह्मण का कार्य है। फिर दान प्रतिग्रह, ब्राह्मण जो होता है वो दूसरे को दान देता है, और यदि कोई उसे दान देता है तो उसको स्वीकार करता है। तो ये 6 मुख्य कार्य होते हैं ब्राह्मण के। उसके अलावा शमो दमो तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवद गीता में आता है ना 18 चैप्टर में,
ब्राह्मण के कर्तव्य, क्षत्रिय के कर्तव्य, शूद्र के कर्तव्य, वैश्य के कर्तव्य, तो वो सब के अनुसार जो ब्राह्मण है वो क्या है, बुद्धिजीवी होता है। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय कैसा है, जो राजनीतिक होता है, पॉलिटिशियन, योद्धा होता है। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे च अपलायनम दानमीश्वर भावश्च शास्त्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, तेज, संकल्प, धैर्य, दक्षता, युद्ध में अडिग रहना, युद्ध से विमुख ना होना, दान देना, हाँ, नेतृत्व का भाव होना, ये सब क्षत्रिय के गुण होते हैं। और वैश्य के क्या है, कृषि, गोरक्ष्य, वाणिज्यम, कृषि करना, फार्मिंग करना, गायों की सेवा करना। वाणिज्य मतलब बिजनेस करना। तो बिजनेस क्लास फैमिली जो होती है वो तीसरी कैटेगरी में आती है, जिन्हें वैश्य कहा जाता है। और चौथा है शूद्र। शूद्र मतलब श्रमिक वर्ग के लोग या दूसरों की जो सेवा करते हैं। परिचर्यात्मकम कर्मा शूद्रस्यपि स्वभावजम, जो दूसरों की सेवा करते हैं, सेवा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसा होता है ना, कुछ व्यक्ति के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती हैं। कुछ बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो वैसा ही काम कर पाते हैं, और कुछ को कितना ही पढ़ाया जाए उनको पढ़ाई समझ में नहीं आती, लेकिन उनसे फिजिकल वर्क आप कितना ही करवा लीजिए। तो इस तरह हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग स्वभाव होता है। तो जन्म से स्वभाव नहीं होता है, स्वभाव होता है हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण। पूर्व जन्म के कर्म के जो हमारे संस्कार बने उनके अनुसार हमारा स्वभाव बनता है। तो हमारे स्वभाव के अनुसार हमारे कर्म और वर्ण निश्चित होते हैं, ना कि हमारे जन्म से। हमारा जनरली सिस्टम ये, हम सिर्फ जन्म को ही कंसिडर करते हैं। अच्छा, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है तो आप ब्राह्मण हैं, आपका शूद्र परिवार में जन्म हुआ है तो आप शूद्र हैं, ऐसा नहीं है। शूद्र परिवार में जन्मा व्यक्ति भी यदि उसके अंदर ब्राह्मण क्वालिटीज़ हैं, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ हैं, तो वह एक अच्छा ब्राह्मण हो सकता है। और यदि ब्राह्मण परिवार में जन्मा व्यक्ति यदि दूसरों की सिर्फ सेवा ही कर रहा है, जैसे आप देखते हैं हाँ, मुंबई में तो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं वो सारे ब्राह्मण ही होते हैं जन्म से, लेकिन कार्य क्या कर रहे हैं, वो सेवा करने का, दूसरों का, सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं ना, दूसरे लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो वो चौथी कैटेगरी में आ गए, शूद्र। तो कहने का अर्थ यह है, जो चारों वर्ण और आश्रम हैं उनका विभाजन उनके स्वभाव के अनुसार किया जाता है, उनके कर्म के अनुसार किया जाता है, ना कि उनके जन्म के अनुसार। और ये जो डिवीजन है ये किया है, ये बनाया है भगवान ने स्वयं। श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन आता है। जब राजा नेमि नवयोगेंद्र के पास गए तो नवयोगेंद्र में मुख्य है चमस मुनि। चमस मुनि राजा नेमि को उपदेश दे रहे हैं कि चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब भगवान के सर्वव्यापी रूप के विभिन्न प्रकार के अंग हैं, उनसे उत्पन्न हुए हैं। तो ब्राह्मण जो हैं भगवान के सिर से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय भगवान के बाहों से उत्पन्न हुए हैं, वैश्य भगवान की कटी प्रदेश से मतलब कमर से उत्पन्न हुए हैं, और शूद्र भगवान के पैरों से निकले हैं। इसी प्रकार सन्यासी भगवान के सिर से, वानप्रस्थी भगवान के हाथों से, बाहों से, जो गृहस्थ हैं भगवान की कमर से, और ब्रह्मचारी भगवान के पैरों से उत्पन्न हुए। तो ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवतम में आ रहा है। राजा नेमि को उपदेश देते हुए चमस मुनि बताते हैं, नव योगेंद्रों में जो हैं चमस मुनि वो इसका वर्णन करते हैं। तो जैसी जिसकी योग्यता है, जैसा जिसका स्वभाव है, वैसा उसका कार्य होता है, वैसा उसका पद होता है, वैसा उसका विभाजन होता है। लेकिन कोई कुछ भी कार्य करे, उनके परम भोक्ता तो भगवान है ना। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जो भक्त होता है वो हमेशा ये जानता है, चाहे मैं किसी भी वर्णीय आश्रम से बिलोंग करूं, परम भोक्ता तो भगवान है, मुझे उन्हीं की सेवा में लगना है। यही भक्ति की पूर्णता है कि चाहे आप किसी भी आश्रम से, किसी भी वर्ण से संबंधित हों, हमें भगवान के
प्रसन्नता के लिए विभिन्न प्रकार से भगवान के सेवा कार्यों में लगना चाहिए, है ना। हम देखते भी हैं ना, मंदिर में देखिए आप, हर तरीके की सेवा चाहिए। ब्राह्मण भी चाहिए जो वैदिक मंत्रों का पाठ करें, जप इत्यादि करें, यज्ञ इत्यादि करें, दूसरों को शिक्षा दें। क्षत्रिय भी चाहिए होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना पड़ता है ना मंदिर में, वो जरूरी है। उसके बिना प्रॉपर संचालन नहीं हो सकता। और बिजनेस क्लास भी चाहिए मंदिर में, ऐसे लोग चाहिए ना जो डोनेशन कलेक्ट कर सकें, फंड रेजिंग कर सकें। तो वो सब लोग हो गए वैश्य स्वभाव वाले। और कुछ सेवा वाले तो चाहिए ना, सामान यहाँ से वहाँ ले जाके रखना है, क्लीनिंग करना है, दूसरों को बुलाना है, उनकी सेवा करना है, उनको इनविटेशन देना है। तो ये सब क्या है, सेवाएं हैं। तो हम देख सकते हैं कि मंदिर में भी किस तरह से 4 विभाग के लोग पाए जाते हैं। तो किसका कैसा स्वभाव है वो अपने आप ऑटोमेटिकली उस सेवा में लग जाता है। फिर आगे यहाँ वर्णन आया कि ब्राह्मण को क्या कहा गया है, भगवान का सिर है ना। जैसा कि अभी निमि महाराज ने बताया, निमि महाराज को चमस मुनि ने बताया कि ब्राह्मण क्या है, भगवान का सिर है। तो ब्राह्मण जब खाते हैं तो ये समझना चाहिए कि वो भगवान उनके मुख से स्वयं ग्रहण कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जब भी पॉसिबल हो ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के मुख से स्वयं भगवान प्रसाद पाते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो विधि विधान है ये आता है। ये श्रीमद् भागवतम में वर्णन है इस बात का। फिर क्षत्रियों का वर्णन का एक बार की बात है, इसमें वर्णन आया है कि जैसे कली जो एक काले पुरुष के रूप में प्रकट हुआ और एक वो गाय का वध करने जा रहा था, तो परीक्षित महाराज ने उसको रोका और उसको मारने के लिए उस कली को, उस काले पुरुष को जो कली का रूप था, मारने के लिए तलवार निकाल ली। तो इस एग्जाम्पल से ये समझाया गया है कि जो राजा होता है उसका कार्य होता है रक्षा करना। यदि कोई किसी का वध कर रहा है तो उसकी रक्षा की जानी चाहिए। तो ये जो रक्षा करने का स्वभाव है ये है क्षत्रिय का स्वभाव। ठीक है, तो इस प्रकार चारों वर्ण और आश्रम का यदि कोई अच्छे से पालन करे, जो भी जिस आश्रम में और वर्ण में है उनका अच्छे से पालन करे, तब सभी लोग एक अच्छे तरीके से रह सकते हैं। पूरा मानव समाज एक दूसरे का लाभ उठा सकता है, एक दूसरे के साथ सहचर भाव से रह सकता है और प्रसन्न रह सकता है। तो ये फॉर्मूला है हाउ टू गेट पीस एंड हैप्पीनेस इन द सोसाइटी, नॉट ओनली इन द सोसाइटी, इन द होल वर्ल्ड। क्या करना है, सबको अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना है और कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान की सेवा करना है। यदि कोई ऐसा करता है, किसी सोसाइटी में ऐसा होता है, तो पूरी सोसाइटी ही प्रसन्न हो जाती है। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बड़ा काम है या ये छोटा काम है, या ये तो बड़ा है ब्राह्मण है और ये तो सेवा कर रहा है तो ये शूद्र हो गया, ये तो छोटा आदमी है। नहीं, भक्ति में सभी इक्वल लेवल पर होते हैं, क्योंकि वो तो भगवान ने ही वर्ण आश्रम सिस्टम बनाया है।